गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय हिंद सभी। चलिए हम लोग एग्जाम को देखते हुए एक बार रीजनिंग का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में फायदा मिलेगा। शुरुआत से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टॉपिक से तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आपके रीजनिंग में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अब इस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट पे कई सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे अब कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर आता है। एक टॉपिक है अल्फाबेटिकल सीरीज का, दूसरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, एनोलॉजी, फाइंड ऑड वन आउट। फिर इसमें एक आता है लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, वर्ड फॉर्मेशन। तो जो ये टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, इस केवल एक सिंगल इस पे हमारे पास इतने सारे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग चलेंगे इसमें, ओके। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए
अगर हम इनमें से कोई भी टॉपिक अगर देखते हैं, सबका अपना अपना पॉइंट व्यू है, उसको हम देखेंगे। आपको ABCD की प्लेस वैल्यू सबको आनी चाहिए, और वो आई होप कि लगभग आप याद होगा आप लोग को। जैसे अगर हम इसमें कहें कि क्या क्या हमें जरूरत है इनको बनाने की, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ, ये जो वैल्यू है, इनकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, किस लेटर की कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो इतना तो लगभग सबको पता होता है कि ABCD की जो वैल्यू है ना, A to Z। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ममता। आ रही होगी तो वॉइस, ठीक है। दो बातों को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये सभी अल्फाबेट के लिए आपको ये काम आएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, अगर हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं, तो इसका मतलब होता है A to Z, ABC, फिर ऐसे करके आपका XYZ, ऐसे होता है। लेकिन जब हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, तो इसका मतलब जस्ट रिवर्स हो गया। यानी कि इधर से Z to A जाना है, ZYX, और फिर आपको जाना है CBA। यानी कि A to Z जब हम जाते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और जबकि हम Z to A जाते हैं तो वो हम right। दूसरा, लेफ्ट से वैल्यू प्लस राइट से वैल्यू इक्वल टू 27। अगर कोई लेटर है उसकी पोजीशन लेफ्ट से, ठीक है, अगर कोई है लेफ्ट से उसकी कोई वैल्यू है और राइट से वैल्यू है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा आपका, 27 होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम कहें, P की वैल्यू राइट से क्या होगी, तो P की वैल्यू राइट से क्या होगी, इसका मतलब है P की वैल्यू लेफ्ट से प्लस राइट से इक्वल टू 27। तो राइट से उसकी वैल्यू क्या हो गई, 27 माइनस लेफ्ट से वैल्यू इक्वल टू 27 माइनस 16। क्योंकि P की वैल्यू जो लेफ्ट से होती है वो 16 होती है, ध्यान दीजिए। P की वैल्यू जो लेफ्ट से होती है वो 16 होती है, लेफ्ट से। तो दाहिने से उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11। मतलब P की वैल्यू बाएं से 16 है, तो दाएं से 11। ये है पॉइंट, ये आपको जानना था, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन अब किस तरह से होंगे। तो पहले हम बेसिक चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। कौन सा अक्षर
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6th होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर आ रहा है तो। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा? देखो स्टूडेंट्स, वैसे हम दोनों ट्रिक बता देंगे और ये भी बता देंगे, पहले आप समझ लीजिए। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में हम देखें तो ABCDEFGHIJK LMNOPQR ऐसे बढ़ता जाएगा। अब बाएं से 10वां, बाएं से 10वें का मतलब हो गया कि देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाएं से 10वां जे हो गया, बाएं से 10वां जे हो गया, बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां जे हो गया हमारा। ठीक है, अब वो कह रहा है बाएं से 10वें के दाएं, बाएं से 10वें के दाएं 6वां, तो अब इसका दायां किधर होगा? तो जे का दायां इधर होगा, जे का दायां इधर, क्योंकि यहाँ पर अगर है तो जे का दायां इधर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बायां हो गया इस साइड, तो जे के दाएं से 6वां, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हो गया पी। इसके दाएं 6वां, तो पी होगा आंसर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऐसे करना नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये तो बात हो गई कि आंसर, चलो आंसर हो गया हमारा पी। ठीक है, 6वां, लेकिन इस ऐसे हम बार बार करेंगे नहीं। हम लोग कैसे करेंगे वो समझिए। अगर हमें राइट और राइट दिया हुआ है, राइट और राइट दो शब्द है, तो वो माइनस होगा। अगर लेफ्ट और लेफ्ट है तो माइनस होगा। यदि राइट और लेफ्ट है तो प्लस होगा, और लेफ्ट और राइट है अगर तो प्लस होगा। अब हमें कैसे पहचानना है? देखो, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में जरा यहाँ देखिए, ये बाएं था और उसके दाएं था, तो एक बार बाएं था और फिर दाएं था, दो शब्द थे। ये है लेफ्ट, ये है राइट, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? प्लस होता है। तो आप देखिए बाएं से कौन सा है? 10वां है, तो बाएं से 10वां हो गया प्लस, दाएं से कौन सा है? 6वां है, तो इसका मतलब 16वां हो गया, तो बाएं से 16वां, और आंसर हो गया पी। ये है डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट मेथड। अब हमको बस क्वेश्चन में ये देखना होगा कि क्या शब्द दिए हैं, बाएं दाएं क्या दिया हुआ है, उससे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान रखिएगा बस शब्दों का, राइट राइट क्या है, फिर लेफ्ट राइट क्या है, इस तरह से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बाएं से 14वें के दाएं 7वां, फिर बाएं से, आप लोग को करना है फटाफट, बाएं से 9वें के दाएं 10वां, बाएं से 7वें के दाएं 6वें के बाएं चौथा। फटाफट आंसर दीजिए।
USI। अच्छा, अब देखो ये है बायां और दायां, जो पहले लिखा होता है वहीं से। तो बाएं में 14वां, ये तो 14 + 7 21वां बाएं से। अब ये कैसे पता चलेगा सर, बाएं से या दाएं से? तो जो पहले शुरुआत में लिखा है उसी से पता चलता है कि बाएं से निकालना है या दाएं से निकालना है। तो बाएं से 21वां यू हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है बाएं से 9वें के दाएं 10वां, तो बायां है और दायां है दोनों ऐड होगा। तो बाएं से 9 + 10 19वां, यानी कि आंसर है एस। अब यहाँ देखो बाएं से 7वें के दाएं 6वां और बाएं चौथा। अब एक बात समझना बड़े ध्यान से, देखो आएगा तो बाएं से ही, लेकिन अब ये जो बायां दायां है, तो ये बायां से दायां, तो बायां और 7वां है लेफ्ट वाला, और प्लस दायां 6वां, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो दाएं बाएं है, अब देखो बाएं से, तो पहले इसको देख लो ना, बाएं से 7वें के दाएं 6वां, तो बाएं से 7 और प्लस 6 कितना हो गया 13। तो ये हो गया बाएं से 13, और बाएं से ही कौन है, फोर्थ है, मतलब दोनों हो जाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर हो गया बाएं और बाएं। तो फिर हमारा फाइनल आएगा बाएं से 13 - 4 = 9, जिसकी वैल्यू होगी आई। समझ में आया कि नहीं? ये वाला क्लियर हुआ? कि चौथा वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखो क्या हुआ है, ये एक बायां है यहाँ पर, और फिर एक है यहाँ पे दायां। जब बाएं से दाएं चलेंगे तो बायां वाला और दायां वाला ऐड हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा बाएं से। लेकिन आगे भी बाएं ही लिखा हुआ है चौथा, तो अब तो ये बाएं से 13वां हो गया ना। अब ये बाएं से 13वां हो गया, और ये भी बाएं से चौथा हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आई हो जाएगा। चलो ये तो कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत आए तो बताना। पांचवा क्वेश्चन, दाएं से 8वें के दाएं 6वां। अब बड़े ध्यान से समझना, अब दाएं से निकालना है, दाएं से निकालना, ठीक है। तो अब देखिए ये भी दाएं है, ये भी दाएं है, तो हम लिखेंगे दाएं से, और दोनों दाएं हैं तो माइनस होगा, 8 - 6। दाएं से दूसरा, यानी राइट से सेकेंड, और राइट से अगर सेकेंड है, राइट से सेकेंड है, तो इसका मतलब राइट से सेकेंड कौन होता है, वाई, क्योंकि जेड के बाद जस्ट वाई आ जाएगा, पी नहीं आएगा भाई। पी कैसे आएगा राइट से? राइट से मतलब इधर, लेफ्ट ये होता है ABC, और दाहिना इधर से होता है, इधर ZYXW ऐसे होता है, दाहिने से। दाहिने से दूसरा कौन होगा, दाहिने से दूसरा वाई होगा, ये होगा वाई, पहला और दूसरा। तो बी नहीं आंसर देना है, गड़बड़ ना करो आप लोग, है ना। बी तब कहते जब हम लोग को लेफ्ट से लिखना होता, क्योंकि अब हमको ये दाहिने से है, क्योंकि ये देखो ना, जो पहला होता है वही दाएं से बताता है कि दाएं से दाएं के निकालना है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, 6वां क्वेश्चन, दाएं से 8वें के बाएं 10वां, दाएं से 8वें के बाएं 10वां। ओके सर, प्रैक्टिस सेट भेज दीजिएगा, ठीक है भेज देंगे। अब इधर से देखो दाएं से 8वें के बाएं, तो दाएं से हमें क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दाया है और ये बाया है, तो इसका मतलब दाएं से स्टार्ट होगा, और ये दोनों हो जाएंगे
एडिशन हो जाएंगे, क्योंकि बायां दाएं, तो ये हो जाएगा दाएं से 18वां, और दाएं से 18वें का मतलब हो गया, देखो अब गिनना नहीं होता है, दाएं से 18वें का मतलब बाएं से कौन सा हो गया, 27 माइनस 18, बताया था ना दोनों का सम 27 होता है, लेफ्ट और राइट का। तो अगर हम बाएं से निकाले, क्योंकि बाएं से वैल्यू याद होती है हमें, तो बाएं से 27 माइनस 18 9 हो गया, और 9वां क्या होता है, आई होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका, इसमें कुछ गिनने उनने की जरूरत नहीं है कि पता चला सर दाएं से 18वां कैसे आएगा, आप तुम बना कर एबीसीडी गिन रहे हो बैठ कर वहां, नहीं। अगर दाएं से 18वां बोला है तो 27 में से माइनस कर लो, बाएं से सबकी वैल्यू याद ही है सबको, है ना, तो बाएं से 9 की वैल्यू क्या होती है, आई हो जाएगी तुरंत, सिंपल। एक और करते हैं, फिर ये हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट होने लगेगा, ठीक है। दाएं से 9 के बाएं 10वां, अब जरा ध्यान से देखो, अब फिर हम दाएं से करेंगे इसको, ये राइट से ही है, और दाएं से ये है 9वां प्लस 10वां, यानी कि 19वां, दाएं से 19वां, और दाएं से 19वें का मतलब हो गया बाएं से 27 माइनस 19, 8वां, और ये हो गया एच। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, बिल्कुल थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई नहीं है, आपको बस सिंपल से समझना है कि जब भी कुछ पूछे आप ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने किससे शुरुआत करी है, बाएं से दाएं से, बस सिंपल वहीं लिख लेंगे हम बाएं दाएं, और अपना आराम से सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक बता दिया है हमने, दायां दायां होगा तो माइनस होता है, बायां बायां होगा तो माइनस होता है, अगर दोनों अपोजिट होते हैं दाएं बाएं तो प्लस हो जाता है, हमको सीधा गिनना नहीं होता है ना। अब थोड़ा सा इन सबको मिला कर देखते हैं, एक से ज्यादा लोग लेते हैं, जिससे अब ये तो एक ही दो लोग हैं, अब एक से ज्यादा वैल्यू लेते हैं। बाएं से 6वें के दाएं 5वां के बाएं चौथा के दाएं थर्ड, आप लोग बताएंगे ये। सच्चिदानंद और आशीष का जे आया है, रिंकी का आर आया है, नहीं रिंकी गलत है, रियलमी का डी आया है, कैसे कर रहे हो आप, दो लोग का सही आया है, ऊपर सच्चिदानंद का सही आ गया है और आशीष का सही आया है, जे आया है जिसका। मीनाक्षी का भी जे है, अब सब लोग जे न देने लगना, जिसका आए वही आंसर दे जे, है। देखो हम बताते कैसे करना होता है, अब एक से ज्यादा हो गया ना तो आप लोग थोड़ा सा डाउट में आ गए, समझिए जरा ध्यान से देखो, ये बाएं है तो बायां और दायां प्लस होगा, पहले के रिस्पेक्ट में ही सब लिया जाता है, तो बायां दायां प्लस हो जाएगा, मतलब 6 + 5। अब बाएं से अगला वाला लो, बाएं से बाएं, तो ये बाएं बाएं दोनों अगर सेम होते हैं तो माइनस होता है, तो -4। ध्यान समझना, पहले के रिस्पेक्ट में ही सब चलता है, क्योंकि ये बाएं से ही होगा सब, यहाँ से बाएं से होता है ना जो पहले होता है, उसी के रिस्पेक्ट में बाकी को कंपेयर करना है हमें। तो बाएं से
जब हम पहला वाला लेंगे तो ये बायां और दायां है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो ये दोनों ऐड होंगे, तो 6 और 5, लेकिन ये वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो -4 हो गया। अब इसका कंपेयर करिए आगे वाले से, तो ये है बायां और ये है दायां, तो बायां दायां प्लस होता है, मतलब 3 प्लस हो गया, तो सही आंसर हो गया 6 5 11 -4 + 3, 14 - 4 = 10, और 10 की वैल्यू होती है जे। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, फिर से समझ लीजिए, पहले के रिस्पेक्ट में ही देखना होता है। जो पहला है ना, अगर डायरेक्ट ट्रिक से करना है तो बाएं को हमने देख लिया, यहां से देखते जाइए पहला कौन सा है, दायां पड़ा, तो बाएं के रिस्पेक्ट में दायां प्लस हो जाएगा, तो हमने 6 और 4 6 और 5 प्लस कर दिया। अब यहीं फिर आइए वापस बाएं से, अब बाएं से अगला वाला देखिए, तो अगला वाला क्या है, बाएं है, तो बाएं बाएं माइनस होता है, तो माइनस करके 4 कर लिया। अब फिर अगला जाइए, तो बाएं से दाएं है, तो ये प्लस होता है, तो ये प्लस हमने 3 कर लिया, ठीक है। ओके, इसको भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, देखो ये वाला हमने पहले बेसिक से बताया था, आप जरा इसको ध्यान से देखो, बाएं से था हमारा, बाएं से दाएं क्या होता है, प्लस होता है, तो बाएं दाएं प्लस होता है, यानी कि 7 + 6 13 प्लस हो गया होता, और यहाँ बाएं से हम बाएं, ये दोनों माइनस होता है, तो हम 13 - 4 कर दिए होते, वही तो किए थे हम डायरेक्ट, ठीक है ना, वही सिंपल है। इस चीज को समझ ले गए, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, जिसको नहीं आया क्या है, लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, दिमाग थोड़ा यहीं रखो। देखो बाएं से लिखा हुआ है, ठीक है, बाएं से, और बाएं से वो छठवां है, अगला है दायां, और दाएं से वो है पांचवा, तो इससे कंपेयर करना है, बाएं से दाएं जाएंगे, तो जब बायां और दायां होगा तो दोनों ऐड होंगे, तो इसका मतलब 6 और +5 ऐड हो गया। अब जो अगला लिखा हुआ है बाएं से चौथा, यहीं से कंपेयर होता है। अब इसी को देखो, बायां है यहाँ बायां है, तो बायां और बायां क्या होता है, माइनस, तो यानी इसके आगे माइनस आ जाएगी, उसकी वैल्यू 4। अब अगला वाला जरा देखो, दाएं, दाएं से तीसरा है, तो यहीं से कंपेयर कर लो, ये है बायां और ये है दायां, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 जो है वो ऐड होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 5 4 11, और कितना हो जाएगा, 10, लेकिन किधर से, जहां से हमने लिया था, बाएं से, तो बाएं से 10 वहां से, एक फिक्स करना है, एक को फिक्स करना है, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी को देखते जाना है बस। एक को फिक्स कर लो, ठीक है, जैसे हमने एक को फिक्स कर लिया, तो बाएं को फिक्स किया तो 6 फिक्स हो गया, अब बस उसी के रिस्पेक्ट में देखते जाओ, दाएं है मतलब प्लस होगा, फिर क्या है, बाएं है मतलब माइनस होगा, फिर दाएं है तो यानी कि प्लस होगा, बस खत्म हो गई बात। एक को फिक्स कर लिया, बाकी सबको करते गए। ओके, चलिए बस, समझ गए सब लोग, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम कोडिंग डिकोडिंग, टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। एबीसीडी की प्लेस वैल्यू तो याद ही रखनी है, साथ में एक चीज जरूर और याद रखना है, पहला, अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। अब अगर हम बात करें अपोजिट लेटर्स कौन से होते हैं, आज, बॉय, ब्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फन,
जीटी रोड, हाउस या हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक एंड क्वीन, कमला पसंद, हेलो लव्स, मैन। ये लेटर सर जो बीच से पलट जाता है, पलट क्या जाता है? अच्छा, वो विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब बस सिंपल सा है, जो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भूल जाओ तो आप पता कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सम 27 होता है। सिंपल सा पॉइंट है। कभी भी भूले तो एक लेटर की वैल्यू आपको पता होगी, दूसरे को 27 से माइनस करके पता कर लेना। जैसे सपोज करो, देखो ए का 1 होता है, जेड का 26, तो 27 हो गया। इसका 2 होता है, इसका 25 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, सॉरी 24। इसका 4 है तो इसका 23 है, इसका 5 है तो इसका 22 है, इसका 6 है तो इसका 21 है, 7 है तो 20 है, 8 है तो 19 है, 9 है तो 18 है, 10 है तो 17 है, 11 है तो 16 है, 12 है तो 15 है, 13 है तो 14 है। अगर किसी भी लेटर का आप अगर भूल गए, बहुत आसान है, आप तुरंत 27 में से माइनस करिए और पता कर लीजिए। जैसे हमने आपसे कहा m का अपोजिट बताइए, m का 13 होता है। अब m का अगर 13 होता है तो दोनों का सम 27 होना चाहिए, तो यानी कि दूसरा लेटर क्या हुआ? 14, यानी कि n हुआ। ठीक है, तो कैसे हम लोग पढ़ते हैं इसको? आज, बॉय, ट्रैक्स, ड्यू, ये इस तरह से लेटर होते हैं ना, ये सब पढ़े हो गए आप लोग। आज, यहाँ से हम लोग क्या पढ़ते हैं? बॉय। ये क्या पढ़ते हैं? ट्रैक्स। इधर क्या पढ़ते हैं? ड्यू पढ़ते हैं। फिर ये इवनिंग होता है, इसका इवनिंग। ये फन कर रहे हैं, फन। ये होता है जीटी रोड पे हम लोग जा रहे हैं। ये होता है हाई स्कूल या हाउस। ये होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ये होता है जैक एंड क्वीन, जो याद किया जाता है। ये होता है कमला पसंद, इसको हम लोग लव पढ़ते हैं, लव। ठीक है, मैन पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से ट्रिक होती है। क्लियर है? बहुत इजी, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा बता तो दिया। जो लेट आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। हमने आपसे कहा ओ का बताओ, ओ का होता है 15। अब अगर ओ का 15 होता है तो कौन सा ऐसा लेटर है जिसको ऐड करने पे 27 हो जाए? तो 15 + 12 27 होगा। तो 12 का मतलब एल हो गया, यानी ओ का अपोजिट एल हो गया। बहुत सिंपल है। हमने कहा जे का बताओ, जे का 10 होता है, तो 10 में 17 ऐड कर दो, 27, यानी कि क्यू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग बनानी है तो जो नियम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आप चीजों को क्लियर कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बन जाएगी, बस छोटे छोटे पॉइंट जानने हैं। जैसे ये जेड है, ए है, बी है, सी है, डी है, और इसी तरह से इधर वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है। ठीक है, एंड ऐसे कुछ है। अब ये एक साइक्लिक ऑर्डर है, इधर की तरफ। अब आप ध्यान से समझे जरा, ए की वैल्यू अगर 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, एम की 13 है, इसकी 14 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, 26 है। तो एक चीज तो सबको पता है कि सर ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की 2 रखेंगे, सी की 3 रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक और चीज इसमें की जा सकती है। जब हम 26 जाते हैं तो 26 के बाद हम ए को 27 लिख सकते हैं, हम बी को 28 लिख सकते हैं,
हम सी को 29 लिख सकते हैं, हम डी को 30 लिख सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में 26 के बाद हम एक एक अगर ऐड करते जाएंगे, जैसे एक का पोजीशन है तो वैसे तो 1 2 3 है, लेकिन कई जगह हमको ये जरूरत पड़ेगी, तो क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर है तो ये फिर ऐसे किया जा सकता है। एक दूसरा साइकिल शुरू हो गया तो ए को हम 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद फिर ए आएगा। हेलो, स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही? हमारे यहाँ तो शो हो रही है। रुकिए, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आ गया ना? देखो, वही बात हम कर रहे थे स्टूडेंट, कि हम इसको, जैसे जेड 26 है तो ए की जो वैल्यू है वो 1 होती है, 1 2 3 होती है, लेकिन कई जगह पे हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे एक अगर 27 आ रहा है वैल्यू, तो वो ए की वैल्यू 27 हो सकती है, क्योंकि 26 के बाद जेड के बाद ए शुरू हो जाएगा। तो एक दूसरा साइकिल जब शुरू होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कहीं पर अगर 30 है तो 30 का मतलब डी है वो, और डी अगर है तो डी को हम 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद उसकी वैल्यू 1 2 3 4 चौथी पोजीशन आ जाएगी। इतने बातों का ध्यान रखेंगे, हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। चलिए, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग में पहला टाइप है, वो है नंबर कोडिंग। वो है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, यदि चेयर को 5 3 2 6 9 लिखा जाए, ईयर को 7 to 9 लिखा जाए, तो हियर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे चेयर का कोड है 5 3 2 6 9,
ईयर। अगर आप चेक करें ना दोनों में कॉमन लेटर, तो कॉमन लेटर जरा देखो, एक तो कॉमन इसमें ए है, ठीक है, और आर है। तो आर दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, ए इसमें भी है आर उसमें भी है। अब आप जरा देखें कि जो ए है, ए का लेटर क्या है, तो ए का लेटर यहाँ पर मतलब नंबर जो है वो 2 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ भी ए का नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए जरा आर का क्या है, तो आर का यहाँ पे 9 है, और यहाँ भी आर का क्या है, 9 है। क्लियर है? मतलब इससे हमें पता चल रहा है ए का नंबर 2 है और आर का नंबर यहाँ पे 9 है, मतलब सारे लेटर के नंबर लिखे हुए हैं। इसलिए जब हम ईयर का लिखेंगे तो हर एक की वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9 है। तो आंसर हो गया 3729। आई होप स्टूडेंट आपका क्लियर हो गया। अगर हमें कॉमन लेटर मिल जाते हैं तो कॉमन लेटर मिलते ही सबका सही है, ब्रजेश, सच्चिदानंद, मुकेश, आप लोग का सबका ठीक है। अगर हमें कॉमन नंबर मिल जाते हैं ना तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ उस लेटर के सामने ही उसका नंबर लिखा हुआ है। सिंपल सा पॉइंट बस ये था, ठीक है। तो हमने उठा करके वही चीजें रख दी, यहीं से उठाकर देखो एच की वैल्यू क्या थी, एच की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू दूसरे नंबर पे 3 है, ठीक है। ई की वैल्यू क्या है, 7 है ना, ए की वैल्यू 2 तो है ही है और आर की नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि लॉट्स को 21510291 लिखा जाए तो NUMB को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, LOTS लॉट्स की वैल्यू लिखी है 21510291, ठीक है। अब अगर हम लोग एल का देखें इसमें ध्यान से, एल का बाएं से होता है 12, पलट देंगे तो हो गया 12, तो पलट दिया तो हमने जस्ट इसका उल्टा कर दिया, ये कितना हो गया, 21। अब ओ का जो होता है वो बाएं से अगर हम देखें तो बाएं से ओ का होता है 15, और फिर वही हमने पलट दिया तो ये हो गया 51। अगर टी का देखें तो टी का बाएं से होता है 20, और जैसे ही हम इसको पलट देंगे तो ये हो गया 02। और एस का होता है बाएं से 19, देखो प्लेस वैल्यू याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट, रटे होगे तभी कुछ होगा, और इसको पलट दें तो 91 हो गया। किया कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड से जो वैल्यू थी उसको पलट दिया गया है। क्लियर? चलो, तो अब हम कैसे करेंगे NUMB, एन का बाएं से 14 है, इसको पलट दिया तो 41 हो गया। यू का 21 है, इसको पलट दिया 12 हो गया। एम का 13 है, इसको पलट दिया तो 31 हो गया। और बी का
0 2 है, इसको पलट दिया तो 20 हो गया। यानी करेक्ट आंसर है 41, 12, 31 और 20। जिन्होंने 0 2 लिखा है वो ध्यान दें, उनका गलत है। कुछ लोगों ने 0 2 लिखा है, ठीक है, और किसी ने केवल 2 ही लगा दिया है। गलत है आंसर। जल्दबाजी में आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा गलती किया है। सही आंसर ये लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका। ब्रिजेश, सच्चिदानंद, आप लोगों ने सही दिया है आंसर, लेकिन फिर वही 2 वाले में गड़बड़ हुई है। मुकेश, है ना, क्या हमारा पॉइंट समझ में आया कि क्या गड़बड़ है? तो क्या आप देखिए, 2 2 डिजिट लेने हैं, तो बी का जो डिजिट है वो 0 2 लेना है, और 0 2 का जब रिवर्स करोगे तो वो 20 लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि रिप्सल का कोड 613082 हो तथा वाइफ का कोड 4192 हो, तो PEWSL का कोड क्या होगा? ठीक है। हाँ सर, ऑप्शन होता तो सही होता। हाँ ठीक कह रहे हो सच्चिदानंद, ऑप्शन होता तो फिर तो टिक कर ही लेते, बिल्कुल सही। अगर रिप्सल का कोड 613082 है, अब अगर आप ध्यान से देखें ना स्टूडेंट, आप देखो कोई कॉमन ढूंढा करो कि कॉमन है क्या। देखो यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है। अब ई का देखो क्या सेम लेटर है, तो लास्ट में जब देखोगे तो ई का सेम नंबर है। अच्छा एक और चीज चेक कर लो, देखो आई भी कॉमन है और आई का यहाँ पे सेकेंड प्लेस पर है, तो क्या सेम नंबर है? हाँ, आई में भी सेम नंबर है। तो कुल मिला के जो लेटर जैसे लिखे गए हैं उसी के सामने लेटर है। मतलब पी का हो जाएगा 3, यहीं से उठा के रख दो। ई का हो जाएगा 2, डब्ल्यू का हो जाएगा 4, एस का हो जाएगा 8, नहीं एस का हो जाएगा 0, और एल का हो जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर इज दिस। 3240। ब्रजेश 1 कैसे आएगा? 324 आएगा ना, 1 नहीं आएगा। 32108 गलत है, 32408। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कैट को 24, सैड इक्वल टू 24, तो सी का कोड क्या होगा? यदि कैट की वैल्यू 24 है, सैड 24 है, तो सी का क्या होगा? ठीक है, चलो देखो क्या करना है। अब ये कैट की वैल्यू कैसे आई होगी? सी प्लस ए प्लस टी, एक बार ऐड करके देख लो। सी की वैल्यू होती है 3, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी होती है 20। हमने प्लेस वैल्यू बताया था, रट लेना स्टूडेंट बिल्कुल। और 3 प्लस 1 प्लस 20 करेंगे तो आंसर आएगा 24, यानी कि सही है। सैड को कैसे किया गया होगा? तो सैड को एस प्लस ए प्लस डी, और इसका मतलब ये है 19, ये है 1 और ये है 4, तो ये भी 24 था। मतलब बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। तो सी का मतलब है एस प्लस एच प्लस ई। एस का होता है 19, एच का होता है 8, इसका होता है 5,
सबको ऐड कर दीजिए, आंसर इज 32। क्वेश्चन नंबर 5, काउ इज इक्वल टू 198, सन इज इक्वल टू 326, तो रेट का मान बताना था। ऑप्शन ले लो। किसी का कोई आंसर? नहीं आ रहा सर। देखो, इसको ऑप्शन से बनाया जा सकता है, बताएं कौन सा? 146 ऑप्शन से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो, कभी कभी अपने दिमाग का भी प्रयोग किया करो, जरूरी नहीं कि लॉजिक उसमें हो। ध्यान से समझना, दोनों तरीके आने चाहिए एग्जाम में बनाने के लिए। पहला पॉइंट देखो, अगर यह 98 है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक्चुअल में जो 98 है वो 196 प्लस 2 है, और 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। अगर हम नंबर को ध्यान दें तो बड़े आराम से चीजें क्लियर होंगी। अब जरा 326 को देखो, तो 326 जो है वो 324 प्लस 2 है, मतलब 18 का स्क्वायर प्लस 2 है। क्या दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है कि एक नंबर आएगा उसका स्क्वायर और प्लस 2 होगा? देखो, ये जो पहला था 198, वो एक नंबर का स्क्वायर है और प्लस 2 हो रहा है। 326 भी क्या हो रहा है, 18 का होता है 324 और प्लस 2 हो रहा है। मतलब इन ऑप्शन में से भी वही होगा जो किसी न किसी का स्क्वायर होगा और प्लस 2 होगा। कंफर्म? मतलब ये भी किसी न किसी का स्क्वायर आया होगा और वो। अब जरा आप ध्यान से देखो, ऐसा कौन है नंबर? ऐसा एक ही हो सकता है। अगर 44 लोगे तो 44 तो सीधे सीधे 12 का स्क्वायर ही होता है, जबकि हमको 12 का स्क्वायर करके 2 ऐड कराना है, तो 144 तो आ नहीं सकता भाई। 144 तो डायरेक्ट स्क्वायर है ना, तो हमको डायरेक्ट स्क्वायर तो करना नहीं है, क्योंकि हमको तो ऐसा नंबर लेना है यहाँ पर जो स्क्वायर होकर 2 ज्यादा हो, तो ये तो हो नहीं सकता। 142 वैसे ही कम है। 146 को जब आप देखोगे तो 144 प्लस 2, और 144 का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2, सेम पैटर्न फॉलो कर गया। इसका मतलब इसका आंसर था 144 प्लस 2, यानी कि आप सीधे सीधे कर लो 146 आंसर। ये तो हुआ ऑप्शन से, ये तो हुआ ऑप्शन से। अब आते हैं हम लॉजिक पर। ऑप्शन से हमें आ गया, अब आइए लॉजिक पे। ध्यान से देखिएगा जरा, बड़े ध्यान से, बिल्कुल ये लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है। टाउ का जब हम वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट, तो सी की वैल्यू होती है 3, ओ की वैल्यू है 15 और डब्ल्यू की वैल्यू है 23। आपको पता है क्या किया गया?
ऐड कर दिया गया। असल में क्या हुआ है इसमें, जो सी ओ डब्ल्यू आया है उनके डिजिट को भी ऐड कर दिया है। जैसे ओ की वैल्यू 15 थी, तो इन्होंने 15 में 1 और 5 को भी ऐड कर दिया, और जो डब्ल्यू में 2 और 23 था उसको भी 2 और 3 को ऐड कर दिया। अब हो गया 14। अब 14 होने का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर किया गया है और +2 कर दिया गया है आंसर। अब यहाँ पर जो सन है, आप सन को देखो जरा, सन का कितना होता है 19, यू का होता है 21, एन का होता है 14। इन्होंने क्या किया, 1 + 9 + 2 +1 +1 +4, तो 9 और 1 10, 2 12 और 1 13 14 4 18, और इसी का फिर इन्होंने 18 का स्क्वायर कर दिया और +2 कर दिया, तो वही आ गया था आपका 326, और इसकी वैल्यू आ गई थी 198। सेम पैटर्न पर रैट इक्वल टू, तो रैट की वैल्यू है 18, ए की वैल्यू है 1, टी की वैल्यू है 20। हम सब डिजिट को ऐड कर देंगे, तो 8 1 9 1 10 और 2 12, तो हमने कर दिया 12 का स्क्वायर और +2, आंसर इज 146। दोनों मेथड बता दिया हमने। ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन इस तरह के थे कि 3 ऑप्शन हट जाते, एक सिंगल ऑप्शन ही बचा था 146 जो टिक किया जा सकता था। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आप लॉजिक से कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ जाए। जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। अरे अंगूठा अंगूठा दिखा दिया करो, कम से कम अंगूठे दिखा दो। हाँ ठीक है, सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6। डी डबल ई पी, डीप इक्वल टू 60, रैबिट इक्वल टू 100, तो हेयर का कोड बताना है, फटाफट बताइए, ये तो डायरेक्ट है। लॉजिक पकड़ में आ गया है, आप लोग बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वाह, बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग हुआ। सेवेंटी टू, मुकेश का 72 आया है। देखो रैबिट का कैसे होता, तो R +A +B +I +T, आर का होता है 18, 1 2 9 और 20, एडिशन करो 50 आएगा। 50 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब हेयर का H +A +I +R, यह है 8 1 9 और 18, 9 1 10, 8 18 दूनी 36, तो 36 इंटू 2, 72 इज द करेक्ट आंसर। ओके ब्रिजेश, आशीष, आशीष 84 कैसे आया भाई? तुम अपना लॉजिक बताओ हमें जरा, 84 कैसे आया? 84 कैसे आ गया, देखो कर तो दिया हमने। हेयर का H का 8 हुआ, A का 1, I का 9, R का 18, 36। आप जरा ध्यान दो, सब डबल हो रहे थे, ध्यान दिया, हर नंबर डबल हो रहा था, यहाँ भी 50 डबल हो रहा था, तो इसको भी डबल कर दिया गया, तो 72 हो गया, ऐड गलत हो गया। ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, बैट इक्वल टू 69, बुक इक्वल टू
172 तो पेन इक्वल टू क्या? ये हमको आप जल्दी बताइए। मुकेश प्रसाद 105, सच्चिदानंद 105, आशीष 135, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या ऑनलाइन होके सो गए हो सब? ममता, अरविंद, अमित, मुकेश, रिंकी, बाकी क्यों नहीं आंसर दे रहे? कहाँ है सब? मीनाक्षी, पिंटू, तुम वीडियो ऑन करो जरा, देखें तुम लोग हो भी कि नहीं हो। पता चला सब चल दिए इधर उधर। हाँ देखो, दो चार लोग केवल ऑन किए हैं, बाकी का पता ही नहीं चल रहा, सब खाली ऐड हो जाते हैं। अमित, हाँ दो चार लोग आ तो गए। मीनाक्षी का 78 आया है। नहीं, मीनाक्षी 78 नहीं आएगा। चलो ठीक है, ओके। देखो, बहुत दो दो आंसर आएंगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन के दो लॉजिक हैं। अब ऑप्शन में क्या दिया गया है ये उस पर निर्भर है। बताते कैसे, देखो। जो बैट है, बैट में बी की वैल्यू होती है 2 प्लस 1 प्लस 20, ये हुआ 23। और इस 23 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 69 मिल गया। जो बुक लिखा हुआ है उसका है 2 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 11। और अगर हम इसको ऐड करें तो 15 दूनी 30, 10 40, 43। तो 43 में इन्होंने किसका मल्टीप्लाई किया? 4 का। तो ये आ गया 172। इसका मतलब अगर हम पेन का देखें तो पेन का है 16 प्लस 5 प्लस 14, 35। तो अगर ये सीरीज 3 4 5 वाली चल रही होगी तो इसका मतलब जहाँ पे 3 से हुआ था, यहाँ 4 से हुआ था, तो यहाँ 5 से। तो 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 2 5 15, 2 17। तो ये आता है 175। ये भी पॉसिबल है। अब ये ऑप्शन से होगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। अब दूसरी बात, अगर ये ऐसे नहीं हुआ, अगर लेटर काउंट करके किया गया है, अगर इन्होंने लेटर काउंट करके किया होगा तो फिर बदल जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ पर है 3 लेटर, यहाँ है 4 लेटर। तो एक्चुअल में अगर इन्होंने ये चीज जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, वो अगर ये लेटर की संख्या हुई, ये अगर लेटर की संख्या हुई और ये 4 जो है ये यहाँ के लेटर की संख्या हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लेटर होगा। तो एक और आंसर हो सकता है 35 इंटू 3, 105। वैसे आपको बता दें कि आपके पेपर में जो ऑप्शन था वो 105 वाला था, उन्होंने 175 वाला नहीं दिया था। यानी उन्होंने इसको लेटर काउंटिंग से किया था। दोनों याद रखने हैं। सीरीज से बनता है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन इस चीज को भूलना मत कभी। हो सकता है कि वो लेटर से मल्टीप्लाई किया गया हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो। तो दोनों सही है, जिसका 105 आया हुआ है, जिनका 175, क्योंकि ऑप्शन हमने दिया नहीं था। ठीक है, लीफ का वैल्यू है 24, डंप का वैल्यू है 54, तो हील का वैल्यू बताइए।
L प्लस E प्लस A प्लस F 12 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 24। तो हील का होगा H प्लस E प्लस A प्लस L 8 5 1 12 26 26। बहुत लेट निकाल रहे हो आप लोग, तुरंत आंसर निकालो। वैल्यू नहीं याद है क्या? बेस वैल्यू तो याद होगी ना। मार्स का कोड है 89732। JOUQ का कोड है 0641। तो सोम का कोड बताइए। टाइपिंग स्लो है सर। मीनाक्षी आंसर, पिंटू यूजर। यूजर कौन है? अरविंद, सरोज, अमित, ब्रजेश, रिंकी, मोहित। देखो बहुत आसान है। एस का यहाँ से उठा के रख दो, क्या आएगा? 3। ओ का क्या आएगा? 6। ए का क्या आएगा? 9। और एम का आएगा 8। ये तो सबका आ जाएगा आंसर, 3698 सबका आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं। यदि 123 को 36 लिखा जाए, 225 को 81 लिखा जाए, तो 331 को क्या लिखेंगे? देखो 136 का मतलब हो गया 1 प्लस 3 प्लस 6। नहीं, 136 गलत है, संख्या गलत हो गई। संख्या गलत हो गई क्योंकि 36 आएगा ही नहीं। जल्दबाजी में संख्या गलत हो गई। 1 2 3। सही कर लो उसे। 1 2 3 है वो। ठीक है, तो अगर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 और 1 6, और इसी का स्क्वायर कर दिया गया है तो वो 36 हो गया। अब 2 प्लस 5, तो 5 और 4 9, इसी का स्क्वायर हो गया था तो ये 81 हो गया। इसी तरह से 3 प्लस 3 प्लस 1, तो 7। तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। करेक्ट आंसर इज 49। पिंटू, रिंकी, सबका सही आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई दम थोड़े ना है क्वेश्चन में। यदि JNU इक्वल टू तो पूसा का कोड बताना है। देखिए इसमें हुआ क्या स्टूडेंट्स, जो जे लेटर होता है, अब देखो 3 लेटर है यहाँ पे, जे है, एन है और यू है। अब 3 लेटर हमें दिए थे, तो जे का जरा प्लेस वैल्यू पहले पता कर लो। तो जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 10। एन का कितना होता है? 14। और यू का होता है 21। बाएं से। लेकिन अगर हम ये ध्यान दें कि इनका दाएं से कितना होता है, तो जे का दाएं से 17 होता है, एन का दाएं से 13 होता है, और यू का दाएं से 6 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए। दोनों का सम 27 होना चाहिए। अब जरा आप ध्यान दीजिए,
इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 10 17, इन दोनों को मिला लिया जाए तो 14 13, और इन दोनों को मिला लिया जाए तो 21 0 6। आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए यहाँ पे ये तीनों ग्रुप हैं। ये जे के लिए है, ये एन के लिए है, और ये यू के लिए है। यही है ये। असल में क्या किया इन्होंने, तीनों लेटर के लेफ्ट और राइट से दोनों वैल्यू लिख दिए हैं। तो जो लेफ्ट से वैल्यू है बाएं से, वो लिख दी है 10 और 17, और दाएं से लिख दिया है। ठीक है, इसका मतलब पूसा का क्या होगा, तो पूसा का लेफ्ट से होगा 16, यू का होगा 21, एस का होगा 19, और इसका होगा 1, यानी कि 0 1। ठीक है, 0 1 लेना, ध्यान रखना, 0 1 नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो राइट से आज 16 का कितना होगा, 11, इसका होगा 0 6, इसका होगा 0 1, और इसका होगा 26। यानी दोनों को साथ में लिख दीजिए, तो 16 11, 21 0 6, 19 0 8, और 0 1 26। इस 0 1 को हटा मत देना, पता चले कि सर वैल्यू नहीं होती तो आगे ऑप्शन में ही मैच नहीं करेगा फिर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका 16 11 21 0 6, 19 0 8, 0 1 26। अच्छा, यदि 24 44 को 42 82 लिखा जाए तो 38 46 को क्या लिखा जाएगा। पिंटू का आया है 6483। सच्चिदानंद 7086। नहीं, करेक्ट आंसर 6483, पिंटू का सही है। पिंटू का सही है। देखो क्या हुआ है, 24 44 को यही तो लिखा गया भाई, 24 44 को यही लिखा गया है। तो अब 24 44 को अगर ये लिखा गया है तो ये 2 से 4 कैसे आया होगा, × 2। 4 से 2 कैसे आया होगा, भागे 2। 4 से 8 कैसे आया, × 2। और 4 से 2 कैसे आया, भागे 2। तो एक नंबर को वो मल्टीप्लाई कर रहे थे और एक को डिवाइड कर रहे थे। इसका मतलब 3846 को × 2, डिवाइड 2, × 2, और डिवाइड 2। तो ये हो गया 6483। दिस इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, तुरंत इसी पैटर्न पे आप बना लीजिए।
वैसे इन सब चीजों के लिए ऑप्शन रहेगा सच्चिदानंद, ठीक है ना, तो इन सब चीजों के लिए ऑप्शन रहेगा। 4138 को 2134 लिखा जाए तो 8484 को क्या लिखा जाएगा? मोहित समझ में आ रहा है? तो 8484 को क्या लिखा जाएगा? ये इसी पैटर्न का है, ठीक है। देखो बहुत इजी है, तुरंत बता दीजिए हमको। अब अगर ये 4 है, 1 है, 3 है और 8 है और इसकी वैल्यू 2134 आ रही है तो कैसे आई होगी? असल में इन्होंने क्या किया होगा, मीनाक्षी 4482, ये भागे 2 हुआ है, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भागे 2 हुआ है, मतलब किया कुछ नहीं उन्होंने, थोड़ा सा उसको वो कर दिया। तो 84 84 में इसको भाग कर दो और इसको भी भाग कर दो, तो ये हो गया 4, बीच के वही नंबर रहेंगे। 4482, ठीक है, चलो ये पैटर्न तो क्लियर हो गया। यदि ए को 2 लिखा जाए बी को 3 लिखा जाए सी को 4 लिखा जाए और यही क्रम जारी रहे तो फेस को क्या लिखेंगे? तो फेस को क्या लिखेंगे? देखो हर लेटर को एक नंबर बढ़ा के लिखा गया है। अब हर लेटर को अगर एक नंबर बढ़ा के लिखा गया है तो बस एफ को एक बढ़ा दो। तो एफ का एक्चुअल में होता है कितना, 6, तो हम लिखेंगे 6 + 1 7। ए का होता है 1 तो हम लिखेंगे 1 + 1 2, और सी का होता है 3 तो हम 3 + 1 4, और ई का होता है 5 तो हमें एक बढ़ा के लिखना है 5 + 1 6। तो करेक्ट आंसर इज 7246। 7246 सबका सही है, रिंकी, अमित, मीनाक्षी, सब लोग का क्लियर है, ठीक है। चलो थोड़ा सा चीजों को बदलते हैं, अब दूसरे तरह का क्वेश्चन करते हैं। यदि a = 1 और एज = 13 तो कार की वैल्यू बताइए। चलिए कार वाला तो आ गया आप लोग का, कार वाला 22 आ गया होगा, ठीक है। भाई एक देखो, एज का मतलब अगर तेज तो ये 1 था, ये 7 था, ये 5 था, तभी तो 13 हुआ था। तो कार का मतलब हो गया 3 + 1 + 18, 22 आंसर हो गया। आपको ये बताना है वाई वाला। देखो स्टूडेंट अगर ध्यान से देखो ना, वाई की वैल्यू 2 दी है, दाएं से वैल्यू दी है, इसी तरह से पी की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने 11 दी है, ई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर 22 दी है,
और n की वैल्यू इन्होंने 13 दी है, तो मतलब ये सारी वैल्यू दाएं से। मीन्स ये जो वैल्यू है ये सब दाएं से है, 10, 6, 18, 24 और 16, तो हमें बाएं से निकालना होगा ताकि पता कर लें। तो बाएं से क्या होगा, 27 माइनस 10, 27 माइनस 6, 27 माइनस 18, 27 माइनस 24, 27 माइनस 16, तो ये हो गया 17। 17 होता है क्यू का। ये हो गया 21, 21 होता है यू का। ये हो गया 9, ये होता है आई का। ये हो गया 3 सी का। ठीक है, 11 के का। तो आंसर है क्विक। क्विक शब्द बनेगा। सबने निकाल लिया क्या? ओके। ठीक है, ओके, सबका आ गया। यदि a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 9, c इक्वल टू 10, d इक्वल टू 11, तो 15, 22, 25, 26, 12 से कौन सा शब्द बनेगा? हॉर्स, HORSE। पिंटू पाल, WDGST। कुछ भी बन रहा है, एक अच्छा शब्द बनेगा भाई। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया आपने, जरा नंबर ध्यान दो। यहाँ पे ए की वैल्यू 8 है, क्या ए की वैल्यू 8 होती है? नहीं ना, ए की वैल्यू तो 1 होती है ना। देखो, ए की वैल्यू है 1, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 8 यहाँ पर जो दिया है। तो ए से जब 7 इसमें ऐड कर दिया गया है तभी तो 8 आया है। और यहाँ पर बी की वैल्यू है 9, तो बी की वैल्यू 9 का मतलब एक्चुअल में बी की वैल्यू होती है 2, जब 7 ऐड कर दिया है तभी तो 9 आया है। सी की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो सी की वैल्यू एक्चुअल में 3 होती है, 7 मतलब 10 आया है। और डी की वैल्यू एक्चुअल में 4 होती है, लेकिन जब इन्होंने 7 ऐड किया था तब 11 आया। मतलब जो भी नंबर लिखा है ओरिजिनल प्लेस से 7 ज्यादा है, तो सही लेटर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नंबर से 7 पीछे जाना होगा।
तभी हमें पीछे मिलेगा, क्योंकि हर नंबर 7 ज्यादा लिखा गया है। तो अब अगर 15 है तो 15 माइनस 7 12, 22 है तो 22 माइनस 7 15। ओ, ये गलत हुआ, 12 नहीं होगा, 8 होगा ना। फिर 25 नंबर है तो 25 माइनस 7, 26, 26 माइनस 7, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, सही चल रहा है। तो 12 अगर है तो 12 माइनस 7 5। अब देखिए, जो 8 है वो एच है, ये ओ है, ये आर है, ये एस है और ये ई है। तो सही शब्द है HORSE। बस वही, हर लेटर 7 ऐड करके था। तो जब हर लेटर में नंबर, जो नंबर लिखा गया है एक्चुअल में, आप देखो, ये 8 कैसे आया था जब इसमें +7 कर दिया था। ये 9 कैसे आया था जब +7 कर दिया था। ये +7 हुआ था, ये +7 हुआ था, यानी कि हर लेटर 7 ज्यादा है। तो हर नंबर जो है वो 7 ज्यादा करके लिखा गया है। हम जैसे ही 7 पीछे जाएंगे हमें नंबर मिल जाएगा। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन आज का, आप लोग तुरंत हमको बताइए और फिर हम लोग आज की क्लास बंद करते हैं, ठीक है? यदि A = 5, B = 6, C = 7 और D = 8, तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ प्रत्येक लेटर में 4 ऐड करने के बाद नंबर है। अतः सही लेटर नंबर से 4 पीछे जाना होगा। तो सबसे पीछे जाना होगा, तो हर लेटर से पीछे चले जाइए। तो 16 माइनस 4 अगर करेंगे तो ये कितना आएगा? 12। ये कितना आएगा? 1। ये 23। ये कितना आएगा? 25। ये होगा 5। ये होगा 18। ये होगा 19। करेक्ट शब्द होगा लॉयर्स। सॉल्व कर लीजिएगा, लॉयर्स हो गया होगा, सबका आ जाएगा। टावर्स नहीं, लॉयर्स, एल। अच्छा, टाइपिंग गलत हो, एल है वो, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे इसी टाइम पे 10:30 बजे। ओके, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा, सर 14 वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। समझ में आ रहा है सभी को ना?
प्रैक्टिस सेट वही जो डीपीपी है उसी से सॉल्व कर लेना। सर सेकेंड लास्ट समझ में नहीं आया, क्या है सेकेंड लास्ट? भाई अगर ये 7 ज्यादा था, ये 7 बढ़ा के लिखा गया है ना, ये सारे नंबर 7 बढ़ा के लिखे गए हैं, इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो भी 7 ज्यादा है, क्योंकि हर नंबर 7 ज्यादा लिखा गया है। आप देखो ना, जो ओरिजिनल लेटर है ए, जैसे 8 है तो 8 7 ज्यादा करके लिखा गया है, मतलब यहाँ पे हर लेटर का नंबर भी ये 7 ज्यादा ही है। तो नंबर कैसे मिलेगा? जब इसके पीछे जाओगे 7 तब, क्योंकि ये सारे नंबर 7 बढ़ा के लिखे गए थे, ये सारे नंबर 7 बढ़ा के लिखे गए हैं, तो ओरिजिनल लेटर लाने के लिए तुम्हें 7 पीछे जाना होगा, ठीक है ना? चलो ओके।